ओके बच्चे, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। बच्चे, आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे मीनिंग, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री। यानी कुल मिलाकर के कि ओपनिंग एंट्री को बिजनेस के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद उसको हम कैसे क्लासिफाइंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर में किस प्रकार से पोस्टिंग करते हैं। इन चीजों को आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर कि मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, या व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री से आप क्या समझते हो, आप क्या जानते हो। तो बच्चे यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में, साधारण से शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस ईयर बाय ईयर कंटिन्यू चलता आ रहा है, अगर बिजनेस पिछले साल नहीं था, जिस बिजनेस का इस साल जन्म ही हुआ है, जिस बिजनेस को हम आज स्टार्ट ही किए हैं बच्चे, तो उसके लिए ओपनिंग एंट्री कभी नहीं होगा। ओपनिंग एंट्री उन बिजनेस के लिए होगा जो बिजनेस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से बहुत सालों से चलता आ रहा है, या यूं कहें कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसी बैलेंसेसों को करंट ईयर के बिगिनिंग में जब हम क्या करते हैं, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस प्रोसीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस एंट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री कहते हैं। फिर से एक बार बच्चे समझ लीजिए कि ओपनिंग एंट्री अ जर्नल एंट्री बाय मींस ऑफ व्हिच द बैलेंसेस ऑफ वेरियस एसेट्स, liabilities and capital appearing in the balance sheet of previous year। यानी जो पिछले साल, हम क्या समझाए थे थोड़ा देर पहले, क्या बोल रहे थे बच्चे कि जो बिजनेस पिछले साल था, तो जब बिजनेस पिछले साल था तो क्या उसके पास में एसेट्स था, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, है ना, एटसेट्रा। तो उन सभी बैलेंसेसों को जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में या करंट ईयर में, हम करंट ईयर के बिगिनिंग में जब हम क्या करते हैं, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, दर्ज करते हैं, तो इस एंट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री कहते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री मतलब ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो बिगिनिंग तभी होगा जब पिछले साल का वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग होगा। हम लोग भी लेजर अभी बनाए बच्चे, देखे हैं कि प्रीवियस ईयर का सीडी तो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, बीडी। तो इसी एस्पेक्ट को लेकर के, है ना, तो एक होता है कैरी फॉरवर्ड, दूसरा क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड। हाँ या ना, बताओ। एक होता है कैरी फॉरवर्ड और दूसरा क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो यहां पर फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री से आप क्या समझते हो। तो ओपनिंग एंट्री अ जर्नल एंट्री by means of which the balances of various assets, liabilities, capital appearing in the balance sheet of previous accounting period are brought forward in the books of the current accounting period is known as opening entry। यानी जो पिछले साल बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल को शो किए हुए होंगे, उसको जब हम करंट ईयर के बिगिनिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के बुक्स में, तो इस प्रोसीजर को, इस एंट्री को ही हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री कहते हैं। समझ में आया सही बच्चे को मीनिंग। बच्चे मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री समझ में आया। Yes, हाँ। अब यहाँ पर मेरे मन में दो क्वेश्चन हो सकता है, तीन क्वेश्चन होगा बच्चे। एक तो डेबिट, चूंकि अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट,
यानी जितना टोटल डेबिट होगा उतना ही टोटल क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए जर्नल एंट्री में। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि एसेट्स जो होता है बच्चे वो डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट है ना। अगर हम उसको परचेज करेंगे बच्चे तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश, तो एक एसेट्स डेबिट होगा, दूसरा एसेट्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बैलेंस शीट में लिखने का मतलब है, बैलेंस शीट में शो करने का मतलब है कि ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग हो गया होगा, क्लासिफाइंग हो गया होगा, समराइजिंग हो गया होगा, मतलब जर्नल एंट्री हो गया होगा, लेजर हो गया होगा, ट्रायल बैलेंस बन गया होगा, तब ना उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो आउटर कॉलम में अमाउंट जाता है बच्चे वो बैलेंस अमाउंट ही रहता है। तो अब बताइए, या तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, लायबिलिटी में इंक्लूडिंग कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अब हो सकता है क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है कि इफ एसेट्स इज मोर देन द क्या, लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज मोर देन द क्या, एसेट्स। जब दोनों बोथ आर इक्वल तो नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंसेस, कोई बैलेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे और उसमें देखेंगे कि एसेट्स मोर देन द वैल्यू ऑफ क्या, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो बच्चे हम बताए होंगे कि डेबिट अगर आपको मोर देन है किससे, लायबिलिटी और कैपिटल से, तो बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। हाँ, अगर इफ कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है तो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कैपिटल रिजर्व कहेंगे। और अगर कैपिटल नहीं है, कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो बच्चे उसको हम कैपिटल एज्यूम करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री जब भी करेंगे, अगर बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बोथ आपको क्या इक्वल है, बराबर है, तब तो बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है कि एसेट्स आपका मोर देन है, लायबिलिटी आपका लेस देन है, तो बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड क्या, कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। और अगर लायबिलिटीज कैपिटल इज मोर देन द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स तो इट इज कॉल्ड गुडविल, उसको हम लोग गुडविल एज्यूम करते हैं। और इस तरह से एंट्री हो जाता है बच्चे। अब दूसरा अनदर क्वेश्चन है, ये तो मीनिंग था इसका। सेकंड क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ओपनिंग एंट्री। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री अभी जस्ट हम अभी आपको बच्चे बताए हैं कि अगर दोनों इक्वल है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट दोनों इक्वल है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, इक्वल नहीं है तो एसेट्स ज्यादा रहेगा तो कैपिटल और कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट होगा, या कैपिटल लायबिलिटीज मोर देन है एसेट्स से तो गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। तो while passing an opening entry, all assets account individually are debited and all liabilities accounts individually are क्या credited at the end of at the net worth। net worth का मतलब यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, that is excess of assets over liabilities is credited to proprietor's capital account। तब तो वहां पर कैपिटल अकाउंट अभी जस्ट हम समझाए हैं कि अगर एसेट्स मोर देन होगा और लायबिलिटीज लेस देन है तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम लोग पढ़े हैं ना बच्चे कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यस सर। एसेट्स मान लो 5 लाख है, Yes. लायबिलिटी 3 लाख है, तो 2 लाख क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर रहा है। या हो सकता है कभी क्या हो, लायबिलिटी कैपिटल ही ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर गुडविल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन कि प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री का क्या प्रोसीजर है पोस्टिंग करने का, पोस्टिंग मतलब लेजर, हम लेजर में बनाते हैं ना, अभी प्रिपेयर किया है ना कि जर्नल एंट्री से जब हम क्या करते हैं लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। तो अब ओपनिंग एंट्री को कैसे हम लोग पोस्ट करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे, तो इस चीज की जानकारी को प्राप्त करना है बच्चे। अब यहां क्या कर रहा है कि द प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री is the same as in case of क्या ordinary journal entry, except that in case of an account which has been debited the word balancing, balance करते हैं ना BF balancing figure brought forward करते हैं, यहाँ balancing figure नहीं हुआ बच्चे, यहाँ brought forward होगा, are recorded in the particular column। हम लोग क्या करते हैं उसको पर्टिकुलर कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से इसको हम लोग क्लियर करते हैं बच्चे, सभी बच्चे नोट करेंगे क्वेश्चन। पास द ओपनिंग एंट्रीज
pass the opening entries of Ram pass the opening entries of Mr. Ram ब्रैकेट में डेट लिख दीजिएगा बच्चे, क्योंकि ओपनिंग एंट्री ओपनिंग डेट में ही होता है इनिशियल स्टेज में। एज ऑन अप्रैल 1st 2001, एज ऑन अप्रैल 1st 2001 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। एंड पोस्ट द सेम अकाउंट इनटू द लेजर, into the ledger। इसको आपको एंट्री को रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग एंट्री करना है, उसके बाद इसको कैसे करना है, लेजर इसको फाइंड आउट करना है बच्चे। लिखिए डेबिट बैलेंस में लिखिए बच्चे कैश ₹700, सन्डी डेटर ₹12,300, बिल्डिंग ₹2,500, बिल्डिंग ₹2,500, स्टॉक ₹5,000, फर्नीचर ₹500, फर्नीचर ₹500, इन्वेस्टमेंट ₹1,000, कैश एट बैंक ₹5,000। इन्वेस्टमेंट कितना बोले सर? ₹1,000 और कैश एट बैंक ₹5,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे बच्चे, ये तो डेबिट बैलेंस हो गया, चूंकि डेबिट बैलेंस एसेट्स को इंडिकेट करता है। याद रखना है ओपनिंग एंट्री इनकम एक्सपेंसेस का बच्चे नहीं होता, वो तो क्लोजिंग हो जाता है। तो जो एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल है उसी का ओपनिंग एंट्री होता है। लिखिए क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटर्स ₹12,000, बिल्स पेबल ₹1,600, सर एक बार फिर रिपीट करिए तो। बिल्स पेबल ₹1,600, क्रेडिटर्स ₹12,000। अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री कैसे बनाएंगे। तो स्क्रीन शेयर देखते हैं बच्चे, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, ये देखिएगा सही बच्चे। देखिए एंट्री क्या था बच्चे, यहां पर हम लोग का क्या था एंट्री, एसेट्स अकाउंट DR। हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट को क्या करते हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड टू लायबिलिटीज, और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। अब इसमें हमको बैलेंस में एक बार वर्किंग नोट में ही देख लेना है बच्चे कि क्या इसमें एसेट्स क्या हो रहा है, एसेट्स ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है सर। और लायबिलिटीज कम है। यस सर। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल जो फाइंड आउट होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। बैलेंसिंग फेवर। तो सही बच्चे इसको नोट कीजिएगा। देखिए एसेट्स पहले क्या लिखवाएं बताएं बच्चे, बताओ कैश, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट DR। इसी तरह से ऑल एसेट्स को हम लोग लिख देंगे, कैश अकाउंट DR, सन्डी डेटर है, सन्डी डेटर अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR,
बिल्डिंग अकाउंट डीआर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, फिर बच्चे आप लोग बनाते जाइए, स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। टू में क्रेडिट बैलेंस को लिखेंगे बच्चे, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में, जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में। ये जब आपको क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेट कर दिया है कि डेबिट बैलेंस इतना है, क्रेडिट बैलेंस इतना है बच्चे, तब इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर ये क्लियर नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एसेट्स को कॉन्सेप्ट याद रखना है, एसेट्स अकाउंट डीआर, यानी ऑल एसेट्स आर इन डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब लायबिलिटीज में यहां पर कौन कौन आइटम है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल। तो बच्चे प्लस माइनस टोटल एसेट्स को ऐड करके और उसमें से इस दोनों आइटम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा इट इज कॉल्ड कैपिटल हो जाएगा। अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का? क्रेडिटर्स है 12,000 और बिल्स पेबल है 1600। खुशी कितना आया बैलेंसिंग फिगर? सर 14,400। ओके, इट इज कॉल्ड कैपिटल 14,400। तो बच्चे दो टॉपिक अभी हम लोग समझे हैं, फर्स्ट ओपनिंग एंट्री का क्या मीनिंग होता है और उसको कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे पोस्टिंग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब हम लोग ओपनिंग एंट्री से ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, इट मींस ओपनिंग एंट्री है। तो ओपनिंग एंट्री जब रहेगा बच्चे तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, यानी टू बैलेंस बीडी, और लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट का क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। बोथ साइड, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, चूंकि ये ओपनिंग है इसीलिए हम इसमें बीडी वर्ड यूज करेंगे, ब्रॉट डाउन यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कैश अकाउंट बनाएंगे बच्चे, तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो कैश का अमाउंट कितना है बच्चे यहाँ पर, 600, 700 है। सॉरी 700। तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 700 को ऑर्डर कॉलम में शो कर देंगे। टू बैलेंस बीडी, क्योंकि लेजर अकाउंट जो है सो आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू, अकाउंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। बस इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चे आप लोग क्या करोगे, समझ में आया बच्चे, ये स्टेप समझ में आया सब, कोई दिक्कत? लेजर एक बार और समझा। देखिए लेजर यहां पर जब भी आपको ये माइंड में सेट रखना है कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, किसका हम लेजर बनाते हैं, जिसका लेजर बनाएंगे उसको सोचेंगे समझेंगे कि क्या ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है। अगर वो एसेट्स है तो बच्चे एसेट शोज द डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज कैपिटल शोज द क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो लेजर के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, डेबिट में क्या लिखते हैं टू, क्रेडिट में क्या लिखते हैं बाय, ठीक है। तो इसको टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे और उसको बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे। अगर हम क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी ₹12,000। और अगर कैश से स्टार्ट करेंगे, कैश बनाएंगे पहले, यानी जिसका भी लेजर बनाएंगे, आपको तो सीक्वेंस में सबका लेजर बनाना ही है, ऑल लेजर तो प्रिपेयर करना है। तो पहला नाम तो किसका है, फर्स्ट नेम क्या है, कैश है, तो पहले कैश का बनाएंगे। तो कैश का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट ऊपर में लिख देंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी ₹700। और अनदर ट्रांजैक्शन होगा उससे फिर स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे इसका लेजर पूरा बढ़िया से, दैट्स ऑल।